हेलो लियो। आज हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में लियो स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट द एक्सेस टू एक्सक्लूसिव रीडिंग्स, जैसे कि इस रीडिंग का सेकेंड पार्ट जो इन डेप्थ रीडिंग मैं करूँगी इसके सेकेंड पार्ट, प्लस ऑल्सो एवरी मंथ लाइव स्ट्रीम्स के दौरान आपके पर्सनल सवालों के जवाब मैं देती हूँ। सो लेट्स कम बैक टू दिस रीडिंग। सो यहाँ पे मुझे लियो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में अभी एक्शन लेना चाहते हैं। दे वांट टू गिव इट इंटेंशन ये है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट दे, एक रिस्क ले, इस प्यार में एक फ्रेश स्टार्ट लाए, रिस्क लाए। कुड भी कि ऑलरेडी एक नए फेज़ में है। बहुतों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक नया लव कनेक्शन है, नई एनर्जीज, फ्रेश एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बहुतों के लिए हो सकता है कि मिड फेज़ या एक्टिव फेज़ में है, जैसे कि ऑलरेडी आप एक मजबूत रिश्ता इस पर्सन के साथ रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स है तो हिस्ट्री तो आपकी रही है आप दोनों की, जैसे कि बट यहाँ पे मुझे ना सारे इमोशंस एंड पैशन से रिलेटेड दिख रहा है। जैसे कि अगेन स्टार्ट ऑफ ए कनेक्शन में होता है, उसका ड्यूरेशन मैं नहीं बोल सकती। बहुत लोगों के लिए तो 2 साल भी स्टार्ट ही है बिकॉज इट गोज सो स्लो। बहुतों के लिए 2 हफ्ता 2 महीना भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट इज़ अबाउट सिर्फ कोई घोस्टेड फील कराना, रिजेक्टेड फील करना, किसी ने किसी को तवज्जो नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया इस कनेक्शन में, ऐसा काइंड ऑफ जो यूजुअली नए स्टार्ट्स में बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप में जैसा होता है, ऐसा आई फील इट लाइक दैट। बट येस, मे नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। एंड अगेन इट्स एक जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग होते हैं तो हम लोग एकदम पॉइंट टू प्रेडिक्शन में 100% सही वाले में जाते हैं, बट हेयर इट्स अ जनरल रीडिंग। तो मैं ओपन एंडेड रखूँगी इस रीडिंग को। येस, सो आई सी दैट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इन देयर बिहेवियर उनके साइड से बहुत जिज्ञासा है, एक्शन लेने की इच्छा है, पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में। कोई किसी की तरफ तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड है। द ऑरा इज सो अट्रैक्टिव, आपका आपके पर्सन से नहीं तो आपके पर्सन का। फ्रॉम वन साइड आई सी दैट इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, एंड एक्शन इज ड्रिवन बाय पैशन एंड द इच्छा टू कि एक रिस्क लेते हैं, इस लव को चलो इस नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आई डोंट, मतलब आपके पर्सन के साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट वेरी श्योर, वो इतना श्योर नहीं है लेकिन रिस्क ज़रूर लेना चाहते हैं, इस प्यार में कूद के देखना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस लव। एंड अगर आपका हिस्ट्री रहा है यहाँ पे, कोई डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को वो रिकवर करना चाहते हैं। सो ये प्यार जो है इसमें थोड़ा सा ओपन रहना, दिल को थोड़ा सा ओपन रखना, बाउंड्रीज नहीं रखना, अपने आप को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इसमें नहीं रखना वुड बी एडवाइज्ड। पास्ट में अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का प्यार खो गया है या दुख पहुंचा है किसी के ऐसे बिहेवियर से, दिस, ये जो ब्लैक कैट यहाँ पे बैठा हुआ है एंड यहाँ पे जो मुझे ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन में। सो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों कि इंडिविजुअल लाइफ से आप कुछ ला रहे हैं बैगेज। सो वो बैगेज लाना नहीं लाना बेटर रहेगा। उससे सीखें कि व्हाट डिडंट वर्क आउट इन द पास्ट। बट ये जो 2 ऑफ कप्स है, यस, मैक्सिमम जो आप, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही लाइफ में दुख जो है, मतलब लॉसेस हुए हैं, इमोशनल लॉसेस, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, कुछ बिहेवियर नेचर ख़राब लगा है, कुड भी कि किसी ने आपको प्यार का गारंटी नहीं दिया, सर्टेनिटी नहीं दी, या फिर दे वर ओपन टू अदर ऑप्शंस, ऐसा भी रह सकता है। किसी ने आपको थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिया है, नॉट इंटरेस्टेड फील कराया है, या फिर आप फील करा रहे हो लियो। सो वो चीज़ छोड़ के ये रिश्ते में अभी
इट इज़ पॉजिटिव बोथ साइड से मुझे इच्छा तो नज़र आ रही है। तो इस वजह से इस 2 ऑफ कप्स के तरफ देखना, विच इज़ दिस लव, विच इज़ दिस पर्सन, इसको तवज्जो देना भी एडवाइजेबल रहेगा। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें आप मोर्न या दुख नहीं मना सकते हैं या उसके डर के मारे उस एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। ये 2 ऑफ कप्स को ज़रूर तवज्जो दे, जो कुछ बाकी रह गया है उसको आप रीबिल्ड करें। प्यार की इच्छा, प्यार का स्ट्रॉन्गनेस, प्यार का जोश, जो अरमान बाकी रह गया, येस यू नीड टू रीबिल्ड। ये बना बनाया हुआ नहीं मिल रहा है आपको, यू नीड टू रीबिल्ड द लव इन योर लाइफ, जो इस पर्सन के थ्रू अभी आपके लाइफ में आ रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव जब आप अपने कोई प्री नोशंस ना रखें। यहाँ पे कंडीशन है, देखिए सेफ फॉर लव तो है लेकिन प्री नोशंस के बिना, जैसे कि प्री अजम्पशंस, पुराने थॉट प्रोसेस, पुराने डेफिनेशंस ऑफ लव, पुराना डर, सबकॉन्शियस माइंड का फियर, ये सैडनेस, ये सारा नहीं लाना है। गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव तभी कर सकते हैं जब आपने पुराने सारे उनसे लेसन्स लिए एक्सपीरियंसेस से, लेकिन उसको आप अभी इस प्यार में उसको हर्डल नहीं बना रहे हैं। सो वेरी वेरी वॉलेटाइल रखना, जैसे कि होता है ना, पुरानी चीज़ों को माफ़ चुप करके ख़त्म कर दो एंड नए सिरे से शुरू करो। सो दैट्स व्हाट आई सी। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टेकिंग रिस्क विथ यू लियो, ये ध्यान रखिए। आप जैसे श्योर नहीं हो या फिर आप नॉट इंटरेस्टेड या घोस्टेड आपको फील कराएगा, आप फील कर रहे हो, यू आर गिविंग अ थॉट कि मतलब ये 4th कप को मैं लाइफ में अपने एंटर करने दूँ कि नहीं दूँ। ऑल्दो नाइट ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, आप प्यार चाहते हैं, पीसफुल, शांतिपूर्ण, यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, लेकिन अगेन एट द बैक यू आर स्टिल थिंकिंग ये यहाँ पे ज़्यादा फोकस है, इसमें ज़्यादा फोकस है ही नहीं। तो हाफ हार्टेडली प्यार ना करे लियो, ओके। सो क्योंकि ये पर्सन का भी आप करेज देखिए, दे आर टेकिंग अ चांस विथ यू, दे आर टेकिंग अ रिस्क विथ यू। सो वो भी ध्यान दे कि ये पर्सन भी श्योर नहीं है बट स्टिल दे आर मेकिंग एन एफर्ट। जो भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ खराब रहा है या फिर इंडिविजुअल अपने पर्सनल पास्ट रिलेशनशिप से आ रहे हैं, स्टिल दिस पर्सन इज़ रेडी टू गिव इट अ शॉट। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ योर म्यूचुअल एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बात करने की इच्छा है, कुड भी कि आप दोनों कोई सोशल एंगेजमेंट में मिले हो या फिर एक सोशल एंगेजमेंट को एग्जीक्यूट कराना, जैसे कि डेट पे जाना, एक ऐसे जगह जाना, मतलब जहाँ पे आप दोस्त की तरह या पब्लिक प्लेस में जहाँ पे आप अच्छे दिख सको, बात कर सको, फ्लॉन्ट कर सको, फ्लर्टीनेस थोड़ा सा मतलब लाइट हार्टेड एनर्जी इस रिलेशनशिप में ला सको एंड उससे इस रिलेशनशिप को दोबारा इग्नाइट या फिर फर्स्ट टाइम इग्नाइट किया जाए, ये अच्छा रहेगा। रादर देन गेटिंग सीरियस वेरी सून, वो नहीं करके थोड़ा सा इस कनेक्शन में सुपरफिशियल लेयर में जैसे दोस्त होते हैं, फिर देन इट गोज़ टू की फीलिंग्स हैं, देन डेटिंग। सो ये लाइन ऑफ एक्शन ये होने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये प्यार जो है फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ अटेंशन, एक दूसरे को अटेंशन देना एंड कम्युनिकेशन करना। अगर नहीं था तो ये सब अभी नेक्स्ट 1 मंथ में होने वाला है। एंड अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ रादर देन चेजिंग, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो वेरी नाइस। एंड ऑल्सो आप दोनों को कहीं ना कहीं पता होगा, एंड हुआ नहीं है तो अभी होगा कुछ दिनों में, कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ हमारे दोनों के बीच में, वीक पॉइंट्स, वीकनेसेस क्या है रादर देन स्ट्रेंथ। वो जानने के बाद में जो हम लोग एक दूसरे के स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ते हैं, वीक को थोड़ा सा वीक में रहने देते हैं, उसका हम मिसयूज़ नहीं करते हैं, दैट्स द स्मार्टनेस दैट बोथ ऑफ यू वुड बी प्लेइंग, एंड वो आप दोनों के फेवर में जाएगा। सो यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है कि फीलिंग्स एंड इंटेंशंस काफ़ी अच्छे हैं। हिचकिचाहट ये थोड़ा सा पीछे छोड़ देने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, इसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है।
no need to bring it down. Emotional baggage, traumas or from the past, no need to bring it in this connection right now. Yes, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें अभी उसमें जाने के लिए कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूटीज़, ये सब में जाने के लिए और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है. सो यहाँ तक तो मुझे ये दिख रहा है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, मतलब दे आर स्लाइटली इमेच्योर एंड द अदर पर्सन इज स्लाइटली मोर इमोशनल. कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसे जैसे कि हर जगह उनका दिमाग रहता है, हर दोस्ती सर्कल में, हर घूमने के सर्कल में, यू नो, दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल. ऐसा भी हो सकता है विच इज़ हैम्परिंग और विच में इम्पैक्ट दिस कनेक्शन. बट फीलिंग्स तो मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है अभी तक तो. सो जो बाकी के जो कार्ड्स है जहाँ पे हम देखेंगे कि इस चैलेंजेस के आने वाली है, उसको ओवरकम कैसे करने वाले हैं, व्हाट्स द आउटकम इन दिस कनेक्शन. एंड अगर कोई आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, सो दैट्स वी आर गोइंग टू सी इन द सेकेंड हाफ. वो आप अगर मेरे मेंबर बनते हैं चैनल के तो आपको देखने को मिलेगा. इफ़ यू डिसाइड टू बी हियर देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.